हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ़ अगर आपने बी फार्म में अभी एडमिशन लिया है, अभी आपका एडमिशन हुआ है, या फिर आप कुछ टाइम पहले ले चुके हैं, या फिर अभी भी आपने एडमिशन नहीं लिया है लेकिन आपको इसी साल एडमिशन लेना है, ऐसे स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा वीडियो होने वाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप एडमिशन ले चुके हो, लेने वाले हो, या फिर अभी आपको एडमिशन लेना है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। बेटा, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ले लिया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात होती है कॉलेज में जाने के बाद, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बी फार्मेसी कर रहे हो बेटा, तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 99% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं 95% कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि सिलेबस तो कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन कब करवाएंगे, लास्ट टाइम में। 2 वीक बचे हैं, उसके बाद आपका सेशन ऑफ हो जाएगा, उससे पहले ही वो 2 हफ्ते में 2-3 यूनिट कंप्लीट करवा देंगे। उससे पहले जो उनकी हुई होंगी वो 2 से या 3 यूनिट कंप्लीट हुई होंगी। तो इस तरीके के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें बच्चे का लॉस 110% होना ही होना है। बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की। देखिए, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा नीड है इफ़ अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ मूव ऑन करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जो है वो अपनी कॉलेज में आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जब आप जॉब के लिए भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ भी थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे पूछा जाता है, ना कि आपसे रीडिंग निकलवा के देखी जाती है या फिर प्रैक्टिकल पोर्शन कवर किया जाता है। मतलब आपका स्टडी स्टार्ट होने से जॉब जब लगती है तब तक का पूरा क्राइटेरिया किस में आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। वो तो आपको इंडस्ट्री फिर भी सिखाएगी, जो आप यहाँ कॉलेज लेवल पे करते हो, जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल होते हैं, दोनों एक दूसरे से उनका कोई कोरिलेशन नहीं होता है। ये मान के चलिए कि जो आप यहाँ पे करते हैं, जो आप अपनी लैबोरेटरीज में करते हैं, वो होता है एक किसी भी पिक्चर का एक डेमो, ठीक है, और वहाँ पे होती है पूरी की पूरी फिल्म। समझ रहे हो आप? किसी भी मूवी का जो ट्रेलर है वो होता है जो आप अपनी प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, और इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो वो पूरी मूवी होती है। और ये भी जो आप प्रैक्टिकल लैब में करते हैं, ये भी उस मूवी का एग्जैक्ट ट्रेलर नहीं है, उसी का कोई भी डब्ड ट्रेलर है, कह सकते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? आई थिंक क्लियर हो गई होगी, फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इंडस्ट्रीज में जो आप प्रैक्टिकल करते हो, वो प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, वो इम्प्योर केमिकल्स के साथ होते हैं। 100% प्योर केमिकल्स वो नहीं होते हैं। कुछ क्वालिटी जो होती है वो इनकी वो होती है, मतलब इम्प्रूव करने की ज़रूरत रहती है, और क्वालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर हम कंपेयर करें जो इंडस्ट्री में केमिकल्स यूज़ होते हैं उनसे, अगर हम कंपेयर करें, तो जो आपकी फार्मास्यूटिकल लैब्स में, जहाँ कॉलेज की लैब में जो यूज़ होती हैं केमिकल्स, वो बहुत ज़्यादा उनकी क्वालिटी कम होती है। क्लियर हो रहा है? मतलब प्योर नहीं होते 100%, 98, 97, 95 इस तरीके से प्योर केमिकल्स के साथ आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, और वहीं पर इंडस्ट्रीज में 100% प्योर केमिकल्स के साथ आप परफॉर्मेंस करते हो। क्लियर हो रहा है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की मैं बात कर रही हूँ। बाकी भी जो इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो भी लमसम यहाँ पे पूरे इनप्योर होते हैं और वहाँ पे प्योर होते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा? अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस तो आएगी आपकी जब आपकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद आपका वो शुरू होगा, और वो भी इंडस्ट्री वाले आपको सिखाएंगे जो आप सीख के गए हो। ठीक है, मतलब आपको आता है एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाना, है ना, उन चीज़ों से आपको डर नहीं लगता है। ये सारी चीज़ें उनके लिए ओलोके है, बट आपको आगे की चीज़ें वो खुद सिखाएंगे। फिर बात कर लेते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन अब हम कैसे कवर करें। तो थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए जाओ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाओ, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जाओ, लेक्चरार अगर आपको बनना है तो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया है, और इन फ्यूचर हम ये भी कोशिश करेंगे कि लेबोरेटरी पूरी की पूरी सेटअप किया जाए, लेबोरेटरी का कुछ एक्सपर्ट टीचर्स आएँ और आपको जितने भी आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म करके दिखाए। हम आपको यहाँ बुला के तो बेटा नहीं करा सकते प्रैक्टिकल, मतलब हाथ से चीज़ें करनी, लाइव देख के करना, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का मतलब ही ये होता है। लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि वो टीचर्स आपको एक्सपर्ट तरीके से वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल जो है, एक्सपेरिमेंट जो है, वो परफॉर्म करके दिखाए, जिससे कि आप भी वो देखने के बाद कॉलेज में जाके उसी परफेक्ट तरीके से परफॉर्म कर सको। बिकॉज केमिकल वहाँ सब अवेलेबल है, लैब का आपका लेक्चर भी होता है, लैब का एक टाइमिंग होती है 4 घंटे, ठीक है, हफ्ते में 3 बार या 4 बार आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये भी पोर्शन हम कवर करें। बट अभी
ये नहीं हो सकता है, अभी थोड़े टाइम नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो थियोरेटिकल पोर्शन है उसे कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए बच्चे, क्या होता है, जो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है उसे कंप्लीट करवाने में कॉलेज वाले बहुत टाइम लगा देते हैं, बच्चों का कंप्लीट नहीं हो पाता है। बच्चों को बुक सर्च करनी पड़ती है, जिसमें कि बुक सर्च करने में, इंग्लिश समझने में ही उसका पूरा 6 महीने चले जाते हैं। उसके बाद पता चलता है कि 6 महीने बाद रिजल्ट आया, 2-4 सब्जेक्ट में बैक आ गई, फिर बच्चे के 3-4 सेमेस्टर उन बैक्स को निकालने में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बच्चे को एक सही गाइडेंस, उसके बेसिक्स कैसे क्लियर करने हैं, सही गाइडेंस क्या है, सारी चीज़ें फर्स्ट डे से कैसे लेके चलनी है, रिवीजन कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती है अगर मैं फर्स्ट डे से बात करूं। क्लियर हो रहा है? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी स्किल्स पे काम करें। आप लोग कॉलेज तो जा ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि कॉलेज मत जाइए, कॉलेज जाइए, बिल्कुल जाइए, लेकिन एग्ज़ाम से 1 महीने पहले कॉलेज जाना बंद कर देना, वो तो कॉलेज वाले खुद ही आपको रिलीव कर देते हैं। तो कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कॉलेज कैसा भी हो, रद्दी हो, पिच्चड़ हो, कैसा भी हो, कॉलेज जाओ। पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, कॉलेज जाओ। नहीं हो रही है, आप बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में जो ज्वाइन कर रखा है आपने, ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन वीडियोस वहाँ पे बैठ के देख लो, अपने लेक्चर्स कंप्लीट करो, नोट्स जो आपके पास है, आपका मोबाइल, इफ़ अगर आपका मोबाइल आपके पास है तो हमने उसका बी फार्मा में का पूरा सेमेस्टर उसमें आपको दे दिया है। इफ़ आपने अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है तो बी फार्मा फर्स्ट सेम में आप हैं, थर्ड सेम अभी 2 ही सेमेस्टर हमारे पास एक्टिव हैं जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हैं, जिनमें टीचर्स भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। सो आप क्या करें, वो लेके जाएं मोबाइल। मोबाइल सबके पास आजकल होता ही है कॉलेज लाइफ में। सो आपके पास मतलब पूरा सेमेस्टर का डाटा है, सिर्फ चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड करवा दी, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है कि आपको ढूंढना है कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, 10 बुकें आपको सर्च करनी है, उसके बाद आपको एक परफेक्ट मैटर मिलता है। हार्ड वर्क हमने खत्म कर दिया आपका, आपको करना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि ऑलवेज थिंक यू विल बिकम अ बेस्ट फार्मासिस्ट। हमें समझाने वाला कोई नहीं था, इस तरीके से गाइड करने वाला कोई नहीं था, इस तरीके के कोर्सेज कोई प्रोवाइड नहीं करवाता था जहाँ पे एक जगह हमें मटेरियल मिल जाए। अगर एक टॉपिक भी हम एनालिसिस का या किसी भी सब्जेक्ट का एक सिंगल टॉपिक ले लेते थे तो हमें 4-5 प्लेटफॉर्म से 4-5 लोगों की वीडियो देखनी पड़ती थी, जिसमें से ये टॉपिक यहाँ से निकाला, ये टॉपिक यहाँ से निकाला, ये टॉपिक यहाँ से निकाला, 1-2 बुक देखी, उसके बाद उसकी एक समरी, एक कंक्लूजन आंसर हमें मिल पाता था। तो इस तरीके के जो स्ट्रगलिंग है वो आपको फेस ना करनी पड़े, इसीलिए तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। बस अब आपको हार्ड वर्क ना करके आपको करना है स्मार्ट वर्क। आपको डायरेक्ट बीएसपी फार्मेसी के पास आना है और यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिलेगा उसकी 100% गारंटी मैं लेती हूँ। आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने की गारंटी मैं लेती हूँ, आपके रिविजन की गारंटी मैं लेती हूँ। आपको जो मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनमें से 80% आपका क्वेश्चन पेपर एज इट इज़ आने ही वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो टीचर है हमारे पास, जिन्हें बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं। और जितने स्टूडेंट हमारे सेकंड सेम के क्रैश कोर्स में ज्वाइन थे, अभी तो बच्चे जो सेकंड सेम का क्रैश कोर्स हमारा आया था उसमें जितने भी मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड करवाए थे, बच्चे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको कितने % उनमें से क्वेश्चन मिले हैं जो मॉडल पेपर हमारी टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है, और हमारा मोटिव ये भी नहीं है कि आपके 80% है, हमारा मोटिव है आप जिस भी फील्ड में जाए, जहाँ भी जाएँ, आप 80% के अबाव ही गेन करें। 80% एक बहुत अच्छा मतलब खुशी होती है, और 80% ऐसे ही किसी के नहीं आ जाते, जिसे नॉलेज है, जिसे जानकारी, जिसने पढ़ा है, उसके आते हैं। तो हमारे कोशिश ये रहेगा कि हर सेमेस्टर में 80 के अबाव जाओ। ठीक है, 80 के अबाव क्या, मैं तो बोलूँगी 85 के अबाव जाओ। अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से हो, हर साल चांसलर अवार्ड पाओ अगर आपके 85% के अबाव है। यूपी में क्या होता है, ऑल ओवर यूपी, उत्तर प्रदेश, एकेटीयू की अगर मैं बात करूं तो एकेटीयू में टॉप 3 स्टूडेंट को चांसलर अवार्ड दिया जाता है बेटा। इसमें 3 अवार्ड हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। सो इस तरीके के इसमें अवार्ड्स हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। इफ अगर आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं ले सकते हो। उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो बीएसपी फार्मेसी को आप अपना रिजल्ट फॉरवर्ड कीजिए। यहाँ से कोई भी टॉप 3 स्टूडेंट के लिए हम गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको चारों तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है, इफ़ अगर आप अपनी स्किल्स पे काम करते हैं, पढ़ाई पे काम करते हैं, और 4 साल बाद आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगा। बेटा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सीरियसली लोगों को गलत लगता है, लोगों को लगता है मैम कड़वा बोल रही, लेकिन नहीं, जो नहीं पढ़ेगा, जो अपनी स्किल्स पे काम नहीं करेगा, 4 साल सिर्फ मौज मस्ती के लिए कॉलेज में जाएगा, 4 साल बाद आप देखिएगा आपका क्या फ्यूचर शुरू होने वाला है। क्योंकि ये 4 साल आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीदें रख रहे हैं, लेकिन आप उनकी उम्मीदों को पे पानी फेर रहे हैं। और ये नहीं बोलूँगी कभी भी कि आप लोग अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय मत करो, भाई क्यों ना करें, खूब इंजॉय करो, खूब मजे करो, लेकिन अपनी जो पढ़ाई है
उसे प्रायोरिटी में ज़रूर रखो, है ना। और स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क का मतलब जैसे थर्ड सेम के पूरा थर्ड सेम हमने इसमें कवर कर दिया, देख रहे हैं आप ये नोटबुक, थर्ड सेम पूरा इसमें कवर है, ठीक है। चारों सब्जेक्ट के नोट्स हैं इसमें, पूरा थर्ड सेम इसमें आ गया। एक बार ये अपने घर पे मंगवा लो। इफ़ अगर आपने थर्ड सेम में मंगवाया है, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स्थ सेम, सेवन्थ सेम, एट्थ सेम के नोट्स आपके पास हो गए। सीरियसली बता रही हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको अलग नहीं भागना पड़ेगा। बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। फर्स्ट सेमेस्टर को पूरा इसमें हमने कवर कर दिया है। 4 सब्जेक्ट इसके अंदर हैं इंक्लूड, 4 सब्जेक्ट, तो इसे भी आप अपने घर पे मंगा सकते हैं। ये नोटबुक बेस्ट है ना। और ये ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप मास्टर कोर्स में ज्वाइन करोगे तो ये नोट्स आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किए जाएंगे। मास्टर कोर्स में 8 महीने लाइव क्लासेस आपको दी जा रही है, सुबह शाम लाइव क्लास चल रही है। सिलेबस कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी, एग्जाम के लिए आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी हमारी। सो डोंट वरी, आप लोगों को परेशान नहीं होना, बस विश्वास करना है बीएसपी फार्मेसी पर, विश्वास करना है साक्षी राजपूत पे। आपके विश्वास पे खरा उतरने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें एक मौका दीजिए, आप इन कोर्सेज में ज़रूर ज्वाइन करो। हमारे कोर्सेज का प्राइस इतना मिनिमम है कि आप लाखों रुपए जो कॉलेज में भरते हो, यहाँ तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो 0.0001% भी नहीं है हमारा कोर्स का प्राइस। सो आप जाके एक बार विजिट कर ले। नोट्स घर पे भी आ रहे हैं, हमारी तरफ से गिफ्ट्स भी भेजे जा रहे हैं। देखिए हमारी तरफ से जिसके भी पास ये पार्सल जाएगा, जिसके भी घर पार्सल जाएगा, भाई हमारे लिए काफ़ी अच्छी ये बात है कि बच्चों के घर तक हम पहुंच पा रहे हैं, बच्चों के पास तक फिजिकली पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि डिजिटली तो हम कब से अवेलेबल है आपके लिए, लेकिन फिजिकली पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है काफ़ी अच्छी बात है ये। तो इसीलिए हम गिफ्ट्स भी भेजते हैं बच्चों के लिए। सो उसके लिए ज़रूर ज्वाइन करें बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज। आपकी फ्यूचर की जिम्मेदारी हमारी है। इफ अगर आप हमें भरोसा करते हैं तो हम उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और आपको सच में एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ओके देन, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी हो, कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करो। 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। 24 आवर्स बोल रही हूँ, फॉर ज्वाइनिंग कोर्सेज, फॉर इंक्वायरी कोर्सेज। ये कोर्सेज के इंक्वायरी के लिए ही कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप कभी भी इससे संपर्क कर सकते हैं। ओके देन, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।